सुप्रभात। आज पूरा राष्ट्र राष्ट्रीय खेल दिवस मना रहा है। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हॉकी का महान खिलाड़ी हमारे यहाँ पैदा हुआ। आज के कार्यक्रम का शुभारंभ मैं माननीय प्राचार्य महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे मेजर ध्यानचंद के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें और मेजर ध्यानचंद को केंद्रीय विद्यालय BMY भिलाई की तरफ से सम्मान प्रदान करें, क्योंकि जो लोग राष्ट्र के लिए जीते हैं, राष्ट्रीय गौरव के लिए जीते हैं, वो वास्तव में हमारे लिए भी जीते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं। तो माननीय प्राचार्य महोदय से अनुरोध है कि वे दीप प्रज्वलित करने का कष्ट करें। सर। एक समय था जब कहावत प्रचलित थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। लेकिन आज ये कहावत सर्वथा झूठी लगती है। खेलों में बच्चे कैरियर बना रहे हैं। जो काम बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान नहीं कर पा रहे हैं, उस मुकाम पर पहुंच रहे हैं। तो बच्चों में खेल बहुत अहम भूमिका निभाता है।
जो बच्चे खेलकूद में आगे रहते हैं उनके अंदर त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, वस्तुओं को जानने समझने की क्षमता, समायोजन का गुण, समन्वय का गुण, सद्भाव, साहस, सह अस्तित्व, ये सारे मूल्य जो है, सारे गुण जो है वो अनायास ही उनमें आ जाते हैं और वो धीरे धीरे एक अच्छे नागरिक में परिवर्तित होने लगते हैं। इसी क्रम में मैं विद्यालय के पीईटी श्री जे खान जी को वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूं। वे आज के दिन के महत्व पर अपना प्रकाश डालेंगे। श्री खान सर। आदरणीय प्राचार्य महोदय और हमारे बीच आज के विशेष इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि जिला हॉकी संघ के सचिव राजेश मंडावी, जो कि पूर्व में जूनियर इंडिया टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, शिक्षक साथियों एवं मेरे प्यारे बच्चों, आज उस महान हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का 116वां जन्मदिन हम मनाने जा रहे हैं। आज ही के दिन 29 अगस्त सन 1905 में इलाहाबाद में जन्मे मेजर ध्यानचंद जी का जीवन काल के बारे में आपको कुछ बताने जा रहा हूं। मैं आप की शुरू से ही पढ़ाई में रुचि नहीं थी और इसको देखते हुए आपके पिता, जो कि एक सेना में सिपाही थे, आपकी बहुत ही कम उम्र में 16 साल की उम्र में आपकी सेना में भर्ती करा दिया। सेना में भर्ती के बाद आपने हॉकी खेलना शुरू किया और एक बार हॉकी पकड़ा तो फिर आपने वापस नहीं देखा। इस हॉकी के जुनून को देखते हुए वहीं के ब्रिटिश सरकार की ही एक मेजर तिवारी जी ने आपको पहली बार स्टिक दिया, हॉकी दिया और आप फिर वो स्टिक को पकड़ते हुए आप अपना खेल को जारी रखा। सन 1926 में सेना से लगातार खेलते हुए आपने पहला हिंदुस्तान के लिए डेब्यू मैच खेला, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ, जिसमें आपका खेल सराहनीय रहा और काफ़ी आपने उसमें गोल किए। सन 1927 में लंदन फेस्टिवल में आपने सबसे ज़्यादा 36 गोल किए। 72 गोल में से सबसे ज़्यादा 36 गोल आपके ही थे। उसके बाद लगातार आपने हिंदुस्तान के लिए खेला और पहली बार सन 1928 में ओलंपिक में आपने प्रदर्शन बड़ा सराहनीय रहा और आपने सबसे ज़्यादा गोल करने वाली इस टूर्नामेंट के खिलाड़ी बने। इस टूर्नामेंट में आपने 14 गोल किए और स्थानीय लोगों के हिसाब से आप एक महान खिलाड़ी बन गए और आपका नाम वहीं से हॉकी के जादूगर कहा जाने लगा। उसके बाद हालांकि ध्यानचंद ने कई मैचेस खेले, लेकिन उनके जो यादगार मैचों में हैं, आप खुद एक झांसी क्लब से खेलते थे और आपका जो फाइनल मैच था विंगटन क्लब का फाइनल मैच, जिसमें आपने कलकत्ता कस्टम के अगेंस्ट खेला था, वो आपका एक यादगार मैच रहा है। सन 1932 के ओलंपिक के फाइनल में आपने सबसे ज़्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ सबसे ज़्यादा जो हिंदुस्तान जो टीम जीती थी 24-1 से, उसमें आपके 8 गोल का सहयोग रहा, जिसमें उस मैच में आपके ही भाई रूप सिंह ने 10 गोल किए थे। इसके बाद लगातार आपने हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व किया। 1932 ओलंपिक के बाद आपने ऑस्ट्रेलिया के जो डॉन ब्रैडमैन, जो कि एक महान खिलाड़ी माना जाते हैं क्रिकेट के, उन्होंने सन 1935 में आपसे मुलाकात की और आपका मैच देखा तो उन्होंने एक शब्द कहा कि जिस तरीके ध्यानचंद ऐसे गोल करते हैं जैसे कि क्रिकेट में रन बनते हैं। ये बड़ी उपलब्धि थी कि क्रिकेट का महान खिलाड़ी डॉन ब्रैडमैन उनके खेल का लोहा मानता था, उनके खेल की सराहना किया उन्होंने। ध्यानचंद की महानता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे दूसरे खिलाड़ियों की अपेक्षा इतने गोल कैसे कर लेते थे, और इससे लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। और इसका उन्होंने इस मैच में उनके ऊपर शक किया गया और उनको मैच के दौरान उनकी स्टिक को तोड़ के देखा गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस खिलाड़ी की हॉकी में चुंबक है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस महान खिलाड़ी की हॉकी में कितना जादू था, इस ड्रिबल में इतना कंट्रोल था कि लोग इनके खेल का लोहा मानते थे और शक करते थे कि ऐसा ना हो कि इनके स्टिक में चुंबक लगा। ध्यानचंद ने सन 1928, 1932 और 1936 लगातार तीनों ओलंपिक में हिंदुस्तान को गोल्ड मेडल दिलाने वाले ये पहले खिलाड़ी थे। इससे प्रभावित होकर हिंदुस्तान ने आज ही के दिन खेल दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया कि ध्यानचंद के जन्म दिवस को ही खेल दिवस के रूप में मनाया जाए।
दुनिया के सबसे महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद ने अपने पूरे कैरियर में, पूरे इंटरनेशनल कैरियर में इन्होंने सबसे ज़्यादा 400 से भी अधिक गोल किए और 22 साल तक लगातार इन्होंने हॉकी में अपनी सेवाएं दी और देश के लिए इन्होंने खेला और हॉकी के लिए लगातार खेला और एक मिसाल कायम किया इन्होंने। इस और एक बात और इस आपको बताना चाहता हूँ, ध्यानचंद को दद्दा भी कहते थे। इस दद्दा की एक और खासियत ये थी कि बर्लिन ओलंपिक में, जो सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए दुनिया का जो कुख्यात शासक था हिटलर, उन्होंने ही उस मैच देख के इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने पास इनको बुलाया और लालच दिया कि आपको मैं जर्मनी में अच्छा ऊंचा पद दूंगा, आप जर्मनी के लिए हॉकी खेलें। लेकिन इस बात से अंदाजा लगा सकता है इस महान खिलाड़ी का, इन्होंने उस हिटलर जैसे शासक को उन्होंने दो टूक जवाब दिया कि मैं अपने हिंदुस्तान के लिए खेलूंगा, जब तक जीऊंगा हिंदुस्तान के लिए खेलूंगा और खेलता ही रहूंगा। और इन सब सारी खूबियों को देखते हुए हमारे भारत सरकार ने यह निर्णय लिया गया कि 29 अगस्त को ही राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया गया और आज ही के दिन जो देश के महान खिलाड़ी, जो देश के सबसे सर्वोच्च सम्मान है जो राजीव खेल रत्न पुरस्कार, वो भी आज ही के दिन दिया जाता है। और द्रोणाचार्य जो कि एक प्रशिक्षक को जो सम्मान दिया जाता है वो इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ही दिया जाता है। और अर्जुन अवार्ड जैसे जो अवार्ड है वो आज ही के दिन हमारे हॉकी के महान जादूगर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रशिक्षकों को और खिलाड़ियों को सम्मान दिया जाता है। आप क्योंकि बहुत मध्यम परिवार से थे, आपने शुरू से ही कड़ी मेहनत करी और कड़ी मेहनत से आपने सिपाही सम्मान दिया जाता है। आप क्योंकि बहुत मध्यम परिवार से थे, आपने शुरू से ही कड़ी मेहनत करी और कड़ी मेहनत से आपने सिपाही से लेकर मेजर तक का एक लंबा सफर तय किया। यह इस बात का प्रतीक है कि इंसान आखिर कड़ी मेहनत करता है तो उसको सफलता जरूर हासिल होगी। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप जिस क्षेत्र में रहें पूरे इंटरेस्ट से, अपनी पूरी रुचि से उस कार्य को करें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। और हम अंत में यही कहना चाहता हूं कि इस महान जादूगर ने हिंदुस्तान ही नहीं पूरे दुनिया में हॉकी का लोहा मनवाया और हमारे हॉकी को ऊंचाई स्तर तक लेके गया। और लगातार हिंदुस्तान ऐसा एक देश है जिसने लगातार 3 ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं चाहता हूं कि प्यारे बच्चों कि इस महान खिलाड़ी से कुछ सीख लीजिए और देखिए कि इन्होंने कितने मध्यम वर्गीय परिवार में रहते हुए इंटरेस्ट से, अपनी पूरी लगन से खेल को खेला है और अपना और अपने देश का नाम रोशन किया है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद खान सर, आपने आज के पूरे कार्यक्रम की एक रूपरेखा प्रस्तुत कर दी। आपके वक्तव्य के पश्चात मैं विद्यालय के प्राचार्य श्री वी अरोरा जी को उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। वे फिटनेस का जीवन में क्या महत्व है, हमें किस तरह से अपने आप को फिट रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए, इस विषय पर अपने विचार लेकर आ रहे हैं। हमें उद्बोधन देंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा हम सब जानते हैं कि मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के पिता सेना में थे और जैसा कि बताया जाता है कि उनके बहुत ट्रांसफर हुआ करते थे, तो उनकी पढ़ाई मेजर ध्यानचंद की ठीक से नहीं हो पाई थी। बहुत कम एज में मेजर ध्यानचंद जी ने भी सेना ज्वाइन की और सेना ज्वाइन करने के बाद उन्होंने हॉकी खेलना शुरू की। उसके पहले उनका हॉकी में ऐसा कोई रुझान नहीं था, लेकिन एक बार जब उन्होंने हॉकी खेलना शुरू की तो उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की कि वो कहा जाता है कि वो उस समय तो फ्लड लाइट्स नहीं हुआ करती थी, तो रात में वो इंतज़ार करते थे कि किस दिन चांद निकलेगा, तो उसकी रोशनी में वो प्रैक्टिस करते थे और इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे कि धीरे धीरे उनके खेल में बहुत निखार आने लगा। और बाद में
आप सभी जानते हैं, जैसा कि खान साहब ने आपको बताया कि उन्होंने 3 जो ओलंपिक हुए 1928, 1928, 1932, 1936 तीनों में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। और वहाँ तक बात खत्म नहीं होती है, उसका इफेक्ट, उनका जो ध्यानचंद जी का इफेक्ट था वो इतने आगे तक रहा। इंडिया ने 1928 से 1964 तक 8 ओलंपिक खेलों में से 7 में उसमें गोल्ड मेडल इंडिया ने जीता। कहा जाता है कि जब 1928 में जब इंडिया ने नीदरलैंड को हराया तो वहाँ पे उनकी हॉकी की जांच की गई कि उनकी हॉकी में कुछ चुंबक लगाया गया कि हॉकी जो गेंद एक बार उनकी पकड़ में आती है तो छूटती ही नहीं है। इसी तरह से जब 1936 में 1936 में जब जर्मनी को इंडिया ने हराया तो उसके बाद जर्मनी एडोल्फ हिटलर ने उनको ऑफर किया कि तुम जो है, तुम्हें मैं जर्मनी की सिटीजनशिप दे देता हूँ और तुम्हें कर्नल की लैंड दूंगा। लेकिन आप देखिए, मैं ध्यानचंद जी की राष्ट्रभक्ति को सलाम करता हूँ, उन्होंने उस ऑफर को नकार दिया। वो बहुत मुश्किल काम था क्योंकि एडोल्फ हिटलर का उस समय बहुत नाम था और उसकी बात को मना करना किसी व्यक्ति की बस की बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने दृढ़ता के साथ उसको मना किया क्योंकि इसी से उनकी राष्ट्रभक्ति झलकती थी। फिर मेजर ध्यानचंद जी की एक और खासियत मैं कहूँगा, यहाँ पे जो हम लोगों को गर्व की अनुभूति होती है, मैं बताना चाहूँगा कि वो जो हॉकी का खेल था वो कोई भारतीय खेल नहीं था। उस खेल में महारत हासिल करना और उन लोगों को हराना जो उस खेल के जनक थे, जो यूरोपियन कंट्रीज से जहाँ ये खेल पैदा हुआ था, उन टीम को हराना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और उस समय चूंकि भारत एक गुलाम देश था तो भारतीयों के द्वारा यूरोपियन टीम्स को हराना और हरा के गोल्ड मेडल ओलंपिक में दिलाना, उससे सभी भारतीयों को अपने पर एक गर्व का अनुभव हो रहा था। उन्हें लगने लगा था कि हम भी कुछ हैं, हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हम लोगों को उनसे मेजर ध्यानचंद से ये सीखने को मिलता है कि किस तरह से परिश्रम के द्वारा हम अपने खेल को निखार सकते हैं। बहुत सारे बच्चे खेल के प्रति आकर्षित होते हैं ऐसे प्रतिभाशाली लोगों को देख के, लेकिन वो उनका सिर्फ पीक को देखते हैं, उनकी पीक को देखते हैं कि वो इस मुकाम पे, लेकिन वो उसके पीछे जो उनके किए गए श्रम को नहीं देख पाते हैं। तो मैं जो भी एस्पायरिंग स्पोर्ट्समैन है जो अपने को खेल के फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, उनको जरूर ये देखना चाहिए कि जो व्यक्ति खेल की ऊंचाई को पहुंचे, उन्होंने कितना श्रम किया है, उस मुकाम को हासिल करने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है। तो वो मेहनत अगर उतनी करने को तैयार है तो जरूर उनको उसमें जाना चाहिए और जरूर उनको मेहनत करनी चाहिए और उनको आगे बढ़ना चाहिए। अब राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने का एक उद्देश्य और भी है कि जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स है उनके महत्व को उजागर किया जाए कि वो क्यों इम्पोर्टेंट आखिर। हर आदमी जो खेल कूद से जुड़ता है उसका उद्देश्य ये नहीं होता है कि वो एक खिलाड़ी, प्रोफेशनल खिलाड़ी बने या खेल की फील्ड में आगे जाए। गेम्स एंड स्पोर्ट्स में जुड़ने का एक मेन उद्देश्य ये होता है कि बहुत सारी क्वालिटीज जो कहना चाहिए कि लाइफ स्किल्स हैं वो ऑटोमेटिकली डेवलप होती हैं। जब भी आप किसी खेल से जुड़ते हैं या उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके अंदर धीरे धीरे आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, आपके अंदर एडजस्टमेंट की क्वालिटी, आपके अंदर चैलेंजेस फेस करने की क्वालिटी, आपके अंदर प्रेशर को हैंडल करने की क्वालिटी, ये सारी क्वालिटीज धीरे धीरे अपने आप डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। और जैसे जैसे जिस व्यक्ति में क्वालिटीज जितनी ज़्यादा होती जाएंगी, वो जो लाइफ के जो चैलेंजेस है उसको हंसते हंसते स्मूथली फेस कर पाएगा और वो चेयरफुल होता चला जाएगा। और जो भी गेम एंड स्पोर्ट में जुड़ता है व्यक्ति जो है, उसका स्वास्थ्य भी आप देखेंगे, उसका स्वास्थ्य तुलनात्मक रूप से उन लोगों की तुलना में जो किसी खेल कूद से नहीं जुड़े उनसे बेहतर होता है। और जिसका स्वास्थ्य अच्छा होगा वही जीवन का सही से आनंद उठा पाएगा और जो भी उसके जीवन के और उद्देश्य हैं उनको पूरा कर पाएगा। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आजकल ऐसा हो गया है कि ज्यादातर बच्चे, अभी तो पेंडेमिक समय है तो पेंडेमिक पीरियड की वजह से लोग बाहर ज्यादा नहीं निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी बच्चों की जो फिजिकल एक्टिविटी भी कम होती चली जा रही है। तो कम होने का दुष्परिणाम क्या हो रहा है कि वो उतना मानसिक रूप से भी उतना मजबूत नहीं होते हैं, उतना स्वस्थ नहीं रहते हैं। जरा सी परिस्थितियां विपरीत होने पर उन्हें घबराहट होने लगती है। तो मेरी सभी को ये सलाह है कि जो है सभी बच्चों को विशेषकर कि वो शुरू से ही किसी न किसी खेल में जो उनकी रुचि का खेल है उससे वो जरूर जुड़े रहें, उसको जरूर वो करते रहें, उसमें भागीदारी करते रहें, जिससे वो फिजिकली मेंटली दोनों फिट रहें।
स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो आपका मस्तिष्क भी जो है कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आपकी बनी रहेगी। और वैसे भी कहा गया कि जो मन और शरीर को अलग अलग नहीं माना गया। अब वैज्ञानिक कहने लगे कि मन और शरीर एक ही है। वो कैसे है कि वो कहते हैं कि मन जो है शरीर का सूक्ष्म हिस्सा है और शरीर कह लीजिए मन का स्थूल हिस्सा है। जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। तो शरीर चूंकि स्थूल हिस्सा है थोड़ा, तो उसके ऊपर काम करना ज्यादा आसान होता है, मन के ऊपर काम करना आसान नहीं होता है। तो खेल एक माध्यम है जिसके आप शरीर के थ्रू आप अपने मन पे कंट्रोल करना शुरू करते हैं। जैसे जैसे आपका शरीर पे कंट्रोल शुरू होगा, आपका शरीर ज्यादा फिट रहेगा, आपका मन भी आपका जो है स्वस्थ होना शुरू होगा। जो आप लाइफ में चाहते हैं वो धीरे धीरे आप उसको अचीव करने की तरफ आप उसको बढ़ पाएंगे। तो आजकल जितने भी गेम्स हैं आप देखिए, योगा में भी यही सिखाया जाता है कि आपके शरीर के माध्यम से धीरे धीरे आप अपने मन पे कंट्रोल करना शुरू करते हैं। और जैसे जैसे आपका मन पे कंट्रोल आना शुरू होता है तो आप जो भी चाहते हैं आप उसको अचीव कर सकते हैं, क्योंकि मन की शक्ति बहुत शक्ति होती है। मैंने बताया जैसे कि शरीर और मन एक ही है, तो शरीर को कंट्रोल करके आप मन को कंट्रोल कर रहे हैं, मन को कंट्रोल करके आप जो भी जीवन में अचीव करना चाहते हैं आप अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आप गेम्स एंड स्पोर्ट्स को साइकिल से देखिए दो तरीके से, या आप अपने हेल्थ के लिए खेल रहे हैं, दूसरा जो उसमें प्रोफेशनल बनना चाहता है। तो दोनों ही लोगों को फायदा है, यानी सभी तरह के लोगों को फायदा है। सबको इसमें अच्छे से इन्वॉल्व होना चाहिए और इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसलिए केंद्रीय विद्यालय संगठन में तमाम तरह की स्पोर्ट्स से जुड़ी एक्टिविटीज कराई जाती हैं और कोशिश की जाती है कि लगभग हर बच्चे की हम भागीदारी को सुनिश्चित करें। तो हम उसमें एफर्ट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि केंद्रीय विद्यालय के सभी बच्चे सभी अपने जो रुचि के खेल में पार्टिसिपेट करें। और जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं कहना चाहूँगा कि आजकल पहले की तुलना में आजकल अपॉर्चुनिटीज अब ज़्यादा मिलती हैं खेलकूद में, उसमें कैरियर बनाना उतना मुश्किल नहीं रहा जितना पहले था। अब बहुत सारे गेम्स में बहुत सारे स्पॉन्सर्स आ गए हैं जो अच्छे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो जो वाकई बहुत सीरियस है और खेलकूद में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको जरूर आगे बढ़ना चाहिए। और लेकिन उनको एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि बिना हार्ड वर्क के कुछ नहीं मिलता। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क। अगर आप बहुत हार्ड वर्क करने को तैयार हैं तो आपको जरूर इसमें आगे जाना चाहिए। मेरी आप सबके साथ शुभकामनाएं हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से मेजर ध्यानचंद ने भारत का नाम रोशन किया कि आज तक हम उनको याद करते हैं, उसी तरह से उनसे प्रेरणा प्राप्त करके हम सभी लोग जो हैं खेलकूद में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लेंगे। और जो स्पोर्ट्स में स्पेसिफिकली बच्चे आगे जाना चाहते हैं वो काफ़ी आगे जाएंगे और भारत का नाम बहुत आगे तक ले जाएंगे। मैं आप सबको एक बार फिर से राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम, खेल नितांत आवश्यक है। आज के इस यांत्रिक युग में एक चुनौती ये भी है, बच्चे घरों में कैद हो गए हैं, वो घर के अंदर वीडियो गेम खेल रहे हैं जिसका शारीरिक और मानसिक दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है। मैं विद्यालय के मास्टर ओम पांडे 10th A को आमंत्रित करता हूं। वे ध्यानचंद के जीवन पर प्रकाश डालते हुए जीवन में खेलों का महत्व और साथ ही साथ आज की जो चुनौतियां हैं उससे हम खेलों के माध्यम से, व्यायाम के माध्यम से किस तरह से लड़ सकते हैं और चुनौतियों को परास्त कर सकते हैं, इस पर अपने विचार रखने के लिए मैं मास्टर ओम पांडे को आमंत्रित करता हूं। मंच पर आए और अपने विचार रखें। सम्माननीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं खेल दिवस के अवसर पर
अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। देश में ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में महारत हासिल की कि उनका नाम इतिहास के पन्नों में सदा के लिए दर्ज हो गया। भारत में हॉकी के स्वर्णिम युग के साक्षी मेजर ध्यानचंद का नाम भी ऐसे ही लोगों में शुमार है। उन्होंने अपने खेल से भारत को ओलंपिक खेलों की स्पर्धा में स्वर्णिम सफलता दिलाने के साथ ही परंपरागत हॉकी का दबदबा कायम किया। इलाहाबाद में जन्मे मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। जब मेजर विपक्षी खिलाड़ियों के कब्जे से गेंद छीनकर बिजली की तेजी से दौड़कर गेंद आगे बढ़ाते, तब ऐसा लगता था मानो गेंद उनकी हॉकी स्टिक से चिपक गई हो। उनका यह योगदान वह बीज था जिसने एक मजबूत वृक्ष को जन्म दिया, जिसका उदाहरण देश में खेल के लिए आने वाले विभिन्न पदक हैं। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री ने मेजर ध्यानचंद के योगदान को ध्यान में रखकर खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। उनके योगदान को ध्यान में रखकर देश में प्रतिवर्ष उनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मानव जीवन का प्रमुख कार्य है अपनी बौद्धिक एवं शारीरिक क्षमता का विकास करना, साथ ही वह मानसिक, भावात्मक तथा नैतिक दृष्टि से पूरी तरह समर्थ हो। और जब शारीरिक विकास की बात हो तो सबसे पहले बात होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता की। और आज के इस दौर में जहां दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, ऐसे में रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में खेलों का अहम योगदान है। जो लोग खेलों से जुड़े हुए हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहद मजबूत है तथा उन पर कोरोना का अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है। हम इन बातों से सबक लेकर अभी भी कुछ खेल, योग, व्यायाम करके अपने मनोरंजन के साथ साथ अपना स्वास्थ्य भी सुधार सकते हैं। इन बातों से पता चलता है कि खेल केवल करियर बनाने के लिए ही नहीं होते। खेल हमारी सुरक्षा कवच की तरह हैं जो हमें हमेशा सुरक्षित रखते हैं। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हमें खेलों को अपने जीवन में उतारना होगा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खेलों का बहुत महत्व है। यह मनोरंजन के साथ ही हमें शारीरिक स्फूर्ति प्रदान करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद ओम। आपने ध्यानचंद के जीवन पर प्रकाश डालते हुए हमें आज की चुनौतियों से किस तरह से लड़ने में खेल और व्यायाम हमारी मदद कर रहे हैं, इस पर आपने प्रकाश डाला। एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जिस हस्ती को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं वे हैं श्री राजेश मंडावी जी। आप वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट हॉकी संघ के सचिव हैं। आपके बारे में थोड़ा सा नई पीढ़ी जान ले। 1990 में आपने जूनियर इंडियन हॉकी टीम कैंप में सबसे पहले भाग लिया। 1990 से 93 तक आप राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे सीनियर टीम में। 1992 से 1994 तक आप इंडियन एयरलाइंस के लिए भी खेले। ऐसी हस्ती जो है खेल की आज हमारे बीच है और हम इनके विचार सुनेंगे, इनसे प्रेरणा लेंगे और मैं चाहूंगा कि आप अपने वक्तव्य से हमारे विद्यार्थियों को लाभान्वित करें, जिससे उनके अंदर भी ये जज्बा पैदा हो कि वो खेलों में अपना कैरियर बनाए, आगे बढ़े, अपना ही नहीं अपने परिवार का, अपने राष्ट्र का और खेलों का नाम रोशन करें। सर आदरणीय मंडावी जी। आदरणीय प्रचार महोदय,
शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, आज मेजर ध्यानचंद जन्मदिन में मैं आपसे उनकी कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का 116वां जन्मदिन है। आज ही के दिन 29 अगस्त 1905 में दुनिया के इस महान खिलाड़ी का जन्म इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। उनके जन्मदिन को भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन हर साल खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न के अलावा अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाते हैं। ध्यानचंद ने 16 साल की उम्र में भारतीय सेना ज्वाइन की। भर्ती होने के पश्चात उन्होंने हॉकी खेलना स्टार्ट किया। ध्यानचंद काफ़ी प्रैक्टिस किया करते थे। रात को उनके प्रैक्टिस सेशन को चांद निकलने से जोड़कर देखा जाता है, इसलिए उनके साथी खिलाड़ियों ने उन्हें चांद नाम दिया था। 1928 में 1928 के ओलंपिक खेलों में वो भारत की ओर से सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी रहे। इस टूर्नामेंट में ध्यानचंद ने 14 गोल किए। एक स्थानीय समाचार पत्र में लिखा था, यह हॉकी नहीं बल्कि जादू था। हालांकि ध्यानचंद ने कई यादगार मैच खेले, लेकिन क्या आप जानते हैं कि व्यक्तिगत रूप से कौन सा मैच उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद था? ध्यानचंद ने बताया कि 1933 में कलकत्ता के कस्टम और झांसी हीरोज के बीच में खेला गया। यह बीटन क्लब फाइनल उनका सबसे पसंदीदा मैच था। 1932 में ओलंपिक फाइनल में भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका को 24 से हराया था। उस मैच में ध्यानचंद ने 8 गोल किए। उनके भाई रूप सिंह ने 10 गोल किए थे। इस टूर्नामेंट में भारत की ओर से किए गए 35 गोल में से 25 गोल 2 भाइयों की जोड़ी ने की। मेजर ध्यानचंद 10 गोल एवं रूप सिंह ने 15 गोल किए थे। मैच में गोल लगाने का 36 साल का यह रिकॉर्ड भारतीय हॉकी टीम में इंडोनेशिया में जारी एशियाई खेलों में हाल में तोड़ा है। हाल में भारत ने हांगकांग को 26 से मात दिया, जो कि एक रिकॉर्ड है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के दिग्गज सर डॉन ब्रैडमैन ने 1935 में एडिलेड में ध्यानचंद जी से मुलाकात की। ध्यानचंद को खेलते हुए ब्रैडमैन ने कहा, ध्यानचंद ऐसे गोल करते हैं जैसे क्रिकेट में रन बनाया जाता है। वियना के एक स्पोर्ट्स क्लब में ध्यानचंद ने चार हाथों वाली मूर्ति यह दिखाने का परिचायक है उनकी हॉकी में कितना जादू था। ध्यानचंद की महानता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है, वह दूसरे खिलाड़ियों की अपेक्षा इतने गोल कैसे कर लेते हैं। इसके लिए उनकी हॉकी स्टिक को तोड़ के जांचा गया। नीदरलैंड में ध्यानचंद की हॉकी को स्टिक को तोड़कर यह चेक किया गया कि कहीं इसमें चुंबक तो नहीं। ध्यानचंद ने 1928, 1932 और 1936 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। 3वीं बार भारत ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया। दुनिया के सबसे महान हॉकी खिलाड़ियों में से एक मेजर ध्यानचंद ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में लगभग 400 गोल किए। 22 साल के हॉकी कैरियर में उन्होंने खेल से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया।
बर्लिन ओलंपिक 1936 में ध्यानचंद के शानदार प्रदर्शन से प्रभावित होकर हिटलर ने डिनर के लिए आमंत्रित किया। जर्मन तानाशाह ने उन्हें जर्मन की फौज में बड़े पद का ऑफर दिया और जर्मन की ओर से हॉकी खेलने के कहा, लेकिन ध्यानचंद ने उसे ठुकराते हुए हिटलर को दो टूक जवाब दिया, भारत ही मेरा वतन है और मैं उसी के लिए आजीवन हॉकी खेलूंगा। बाकी धन्यवाद मंडावी जी, आपके वक्तव्य, आपके विचार निश्चित रूप से विद्यार्थियों को प्रेरणा देंगे। आज कोरोना काल में तमाम विषम परिस्थितियों के बीच हम ये कार्यक्रम करने में सफल रहे। आप सभी का सहयोग मिला। सर्वप्रथम तो मैं मंडावी जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाला हमारे लिए, इस कार्यक्रम के महत्व को समझा। इसके बाद मैं प्राचार्य महोदय का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम हुआ। बिना सूत्रधार के कुछ नहीं होता। श्री जे खान जी भी आभारी हैं, बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने सारी चुनौतियों के बाद भी इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया। फिर मैं उन सभी महानुभावों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनके सहयोग से ये आज का कार्यक्रम सफल हुआ। एक विशेष बात, आज के इस कोरोना काल में जो हमारे तकनीकी सहयोगी हैं श्री राजेश जी, जिनके सहयोग से ही ये पूरा कार्यक्रम आपके पास पहुंच रहा है, उन्हें भी मेरी ओर से, विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।